नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग को केवल कुछ दिन शेष हैं और इसी बीच जमकर चुनावी प्रचार करते आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें दर्शकों, पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर यह वोटिंग होने वाली है और इसी बीच बिहार पहुंच गए पीएम नरेंद्र मोदी। और आपको याद होगा, अभी 4 दिन पहले मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जेल में बंद होंगे पीएम मोदी। फिर क्या था, चलिए आज गया पहुंच गए हैं। गया के बाद तुरंत पूर्णिया रवाना हुए और आपको बता दें, राजद पर, आरजेडी पर, लालटेन पर खूब हमला बोला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहा जा रहा है कि ये पलटवार है जो उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी जेल में होंगे और बीजेपी के बड़े नेता जेल में होंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। चलिए आपको बताऊंगी पीएम मोदी की मुख्य बातें क्या क्या उन्होंने कही। सबसे पहले उन्होंने कहा, पूरे बिहार की जनता को पलायन करने पर मजबूर कर दिया और इनके परिवार ने तो राजद पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। देखिए, वो अपने प्रचारक के तौर पर अपने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। जीतन राम मांझी का जिक्र किया और इसके साथ बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार में जिक्र किया और कहा कि इन लोगों को वोट दीजिए। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय बताया है राजद को। इसके साथ उन्होंने कहा, इन लोगों ने तो चारा चोरी की है, अदालत ने भी मुहर लगा दिया, ये लोग एक वोट के लायक नहीं है, बिहार की जनता किसको वोट देगी। इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे और कहा, ये घमंडिया गठबंधन, इनका काम ही ये है, ये भगवान राम को नकारते हैं तो आप सोच लीजिए आगे क्या क्या करेंगे। इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने कहा, राजद ने केवल 2 चीज दी है बिहार की जनता को, एक दिया है भ्रष्टाचार, एक दिया है परिवारवाद। सबसे बड़ी गुनाहगार बिहार की जनता का राजद है, ये पार्टी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर जमकर हमला बोलते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, बिहार में जंगल राज आरजेडी का नाम है। इसके साथ सुन लीजिए, इन्होंने कहा, बिहार में ये नीतीश कुमार जी के कामों के लिए वोट मांगते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने तो काम भी किया है। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते नजर आए कामों की और कहा कि नीतीश जी के काम पर वोट मांगते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया राजद ने। लालू प्रसाद यादव पर यह पलटवार था। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं।
ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है। सुशील जी बीजेपी के मेरे वरिष्ठ साथी हैं, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी हैं। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने योगी जी पर हमला बोला और कहा उत्तर प्रदेश की जनता बिहार आ रही है। जबकि देखिए, आपको बता दूं, यहां योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि आप क्या नौकरियां देंगे, देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा। इनके संकल्प पत्र में जो इन्होंने ज्ञान का नाम दिया है, दर्शकों आपको याद होगा बीजेपी का संकल्प पत्र जिसका नाम है ज्ञान, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा था कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम देंगे रोजगार, व्यवसाय। बिहार में क्या, पूरे देश को इन्होंने डुबो दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र खोखला है। 80% लोगों की बातचीत नहीं है, युवाओं की बातचीत नहीं है। जबकि ज्ञान में सेकेंड अक्षर जो है वाई, वो युवाओं से संबंधित बीजेपी ने किया है। खैर, अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा
क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होता? देखिए जमकर बरसे हैं लालटेन छाप पर भी बिहार में पीएम मोदी गया में, और कहा कि क्या लालटेन से ये लोग फोन चार्ज कराएंगे? आप सब फोन हाथ में लिए होंगे। और देखिए आप देख रहे होंगे दर्शकों, पीएम मोदी इस बार हर मंच से एक नई बात कह रहे हैं और हर जगह ये रिपीट कर रहे हैं कि कह देना कि मोदी आया था और आप सबको प्रणाम भेजा है मोदी ने। ये कहते नजर आते हैं हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जो लोग मुझे देखने नहीं आ पाए, नहीं सुन पा रहे हैं, उनको कहना कि पीएम मोदी आए थे और देश के प्रधानमंत्री ने हर एक जनता को अपना प्रणाम भेजा है, वो प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो खैर देखिए अपने अपने प्रचार करने का एक अलग तरीका होता है जो कि पीएम मोदी में नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने लालटेन पर खूब हमला बोला और कहा क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा? इन लोगों का बस चलता तो ये अभी हमें पिछड़ा रखते, आधुनिकता की ओर ये कभी हमें जाने नहीं देते, ये लालटेन वाले लोग आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो देखिए अभी चुनाव प्रचार है और देखिए जोश जो है वो और नजर आ रहा है, डबल जोश दिखाई दे रहा है पीएम नरेंद्र मोदी में। और बता दें आपको पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र शख्स है जो सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जितना कि बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे हैं। और बता दें आपको बिहार में चिराग पासवान का नाम बुलंद है, इसके साथ जीतन राम मांझी का नाम बुलंद है। ये दो ऐसे नेता हैं, एक दलित चेहरा बहुत बड़े हैं। और देखिए यहाँ पर जीतन राम मांझी को दलित चेहरा बताते हुए पीएम मोदी ने उनकी सराहना की और कहा कि मेरे पुराने मित्र हैं। और लालू प्रसाद यादव के बेटे ने क्या किया है, चाहे पूरे परिवार ने क्या किया है, इतने सालों से इनकी सरकार रही है लेकिन पूरे परिवार ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और जंगल राज और परिवारवाद की ओर ढकेल दिया। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी गया में बस इतना ही बोले हैं और कुछ नहीं चर्चा किए हैं, पूरे परिवार पर भी बस खाली मतलब परिवार पे ही बोले हैं और कुछ भाषण में कुछ भी नहीं था। कितना 1 मिनट का था कि आधे मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री जी का? आधा घंटा खाली मेरे परिवार के बारे में बोले हैं कि लालटेन के जमाने में एलईडी में जो मोबाइल चार्ज नहीं होता लालटेन से। आगे करो ना लोग। तो मोबाइल क्यों चार्ज करना है लोगों को? लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार देके दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे कर नहीं रहे तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के साथ आज मंच साझा नहीं कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इस पे हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी ने कहा कि 40 को अपने सपना दिखाया लेकिन मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया। कौन सा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, देश के लोग भी तो यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो 14 में वादे किए, जो 19 में वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? नया क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी? वही तो सब लोग पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? देश के नौजवानों को कब संबोधित करेंगे कि कब से रोजगार देना शुरू करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 40 सीट जीतने का दावा कर रही है एनडीए। हम तो 40 सीट, अभी तो सुने 4000। अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं कि 4000 आएगा कहाँ से। हम भी तो वही सोच रहे हैं। अब किसी दिन सम्राट चौधरी ने कहा 543 सीट पे अकेले मोदी लड़ रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि अकेले मोदी जी के चेहरे पे देखिए आप, मतलब तो उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है, उम्मीदवार का कोई नाम नहीं है, उम्मीदवार का कोई काम नहीं दिखेगा। काम पड़ेगा तो मोदी जी को थोड़े ना जाएगा जनता ढूंढने। क्षेत्र में जो स्थानीय जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हीं को ढूंढेगी ना जनता। प्रधानमंत्री जी तो अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं।
तो बिहार कैसे आएंगे प्रधानमंत्री? बिहार आते हैं सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने आते हैं, और वो भी मतलब पुराना वादा नहीं पूरा करते हैं, और अभी तो कोई चर्चा ही नहीं करते, उन वादों की तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। हम तो सुने भी नहीं कि आज गया में क्या क्या बोले। आप ही लोग बता रहे हैं कि आपके परिवार पे आधा घंटा भाषण देके गए हैं। अब सुनेंगे, अभी आप जब हमको छोड़ेंगे तो अभी हम देखेंगे, हम भी अपने मोबाइल में कि क्या क्या बोल के गए हैं। घबराइए मत, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हमें विजयी बनाएंगे। तो देखिए दर्शकों, बिहार की अगर बात करें तो इस बार मसला इसलिए ज्यादा ट्विस्टिंग था क्योंकि नीतीश कुमार पहले गठबंधन में थे लालू के साथ, फिर वो आए पीएम मोदी के साथ। तो देखिए पीएम मोदी के साथ आने पर थोड़ी बहुत बातें, आपका वोट इधर उधर चला जाता है, लेकिन उसी वोट को समेटने के लिए बिहार आए थे पीएम मोदी। और बात करें तो चिराग पासवान के आने के बाद से ये और मसला जो है वो बुलंद हो रहा है। इसमें आप बताइए आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में कमाल करना बीजेपी कर पाएगी, या फिर तेजस्वी के बयान जो चल रहे हैं नौकरी पर, तो क्या लगता है कि उधर का पलड़ा भारी है? हाँ, हालांकि जमानत पर है लालू प्रसाद यादव, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में से जो बुलंदगी है वो पीएम मोदी की रहेगी यानी एनडीए सरकार की रहेगी? तो क्या आपको लगता है? बिहार की जनता अगर देख रही है तो वहां की जो विषय चल रहे हैं, वहां जो मुद्दे चल रहे हैं, जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथियों, ये ऐसा कुनबा भी इकट्ठा हुआ है, भांति भांति के उनके साथी, उनके एक दूसरे साथी वो कहते हैं ये हमारा जो सनातन है ना, ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? आपको मानना न मानना आपकी मर्जी, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसको डेंगू मलेरिया कहना ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? हमारे ऋषियों मुनियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों का अपमान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, ये लोग क्या एक भी सीट जीतने के योग्य है क्या? इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरे बिहार में से एक एक को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, घमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं।